A very good morning, students. So today I am going to start chapter number 13 motion and time of class 7th English medium. तो हमने लास्ट चैप्टर कर लिया था रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मोशन एंड टाइम. देखिए, इन क्लास 6 यू हैव लर्नड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन. आपने क्लास 6 में डिफरेंट टाइप ऑफ मोशंस पढ़े थे, मतलब किस प्रकार से गति होती है ये आप पढ़ चुके हैं. यू हैव लर्न दैट अ मोशन कुड बी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. आपने ये भी पढ़ा था कि जो मोशन होता है, जो हम चलते हैं, जो गति होती है, वो अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा में भी हो सकती है, सर्कुलर भी हो सकती है और पीरियोडिक भी हो सकती है, मतलब पेंडुलम की तरह भी हो सकती है. कैन यू रिकॉल दीज 3 टाइप्स ऑफ मोशन. क्या आपको ये तीनों टाइप के मोशन याद हैं? टेबल 13.1 गिव्स सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ मोशन. आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ मोशन इन ईच केस. 13.1 जो टेबल है इसमें कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, ठीक है, कि और आपको ये बताना है इसमें कि कौन किस टाइप का मोशन हो रहा है. जैसे सोल्जर्स इन अ मार्च पास्ट, बुलडॉग कार्ट मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, हैंड्स ऑफ एन एथलीट इन अ रेस, पैडल ऑफ बाइसिकल इन मोशन, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, मोशन ऑफ अ स्विंग, मोशन ऑफ पेंडुलम. ठीक है, तो आपको ये बताना है इनमें कि किस टाइप के मोशन हो रहे हैं. स्ट्रेट मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन है, सर्कुलर मोशन है, पीरियोडिक मोशन है. लाइक जैसे मोशन ऑफ पेंडुलम जो होता है कैसा होता है, पीरियोडिक मोशन होता है. मोशन ऑफ स्विंग कैसा होता है, झूले का जो मोशन होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है. अर्थ जो सन के अराउंड मूव करती है वो भी कैसा होता है, सर्कुलर होता है. पैडल जो मूव करता है वो कैसा होता है, पैडल कैसे कैसे मूव करता है, सर्कुलर मूव करता है. ठीक है, पैडल मतलब हम जैसे पैडल मार रहे हैं तो अगर कंप्लीट लेकर जाते हैं तो सर्कुलर मोशन होता है, और अगर हाफ हाफ लगा रहे हैं तो पीरियोडिक होता है. ठीक है, तो अब आगे देखिए. इट इज़ कॉमन एक्सपीरियंस दैट द मोशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट इज स्लो वाइल दैट ऑफ सम अदर इज़ फास्ट. ये कॉमन है कि कुछ जो चीज़ें होती हैं, कुछ जो ऑब्जेक्ट होते हैं, उनका जो मोशन होता है, उनकी जो गति होती है वो स्लो होती है, और कुछ होते हैं उनकी जो गति होती है वो फास्ट होती है, वो तेज़ी से होती है. स्लो और फास्ट, धीरे और या तेज़. वी नो दैट सम व्हीकल मूव फास्टर. हम ये जानते हैं कुछ जो व्हीकल होते हैं वो तेज़ी से चलते हैं देन अदर्स, दूसरों कंपैरेटिवली. जैसे जो बाइसिकल होती है उसके कंपैरेटिवली जो हमारी मोटर बाइक्स होती हैं वो तेज़ चलती हैं. इवन द सेम व्हीकल में मूव फास्टर और स्लोवर एट डिफरेंट टाइम्स. यहाँ तक कि एक ही व्हीकल, लाइक अगर साइकिल की ही बात करते हैं तो सेम ही व्हीकल है, लेकिन कभी वो तेज़ चलता है और कभी धीरे चलता है. मेक अ लिस्ट ऑफ 10 ऑब्जेक्ट मूविंग अलोन अ स्ट्रेट पाथ. अब आपको 10 ऑब्जेक्ट की लिस्ट बनानी है जो सीधे चलते हैं, मतलब स्ट्रेट पाथ पे चलते हैं, स्ट्रेट मोशन करते हैं. ग्रुप द मोशन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट एज स्लो और फास्ट. और आपको इनका जो मोशन है कि वो स्लो मूव कर रहे हैं या फास्ट मूव कर रहे हैं, इसकी ग्रुपिंग करनी है, ग्रुप्स बनाने हैं इसके. हाउ डिड यू डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग स्लो एंड विच वन इज़ मूविंग फास्ट. आप ये कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट तेज़ी से चल रहा है और कौन सा धीरे चल रहा है. तो ये कैसे पता चलेगा, ये ऐसे पता चलेगा अगर कोई भी चीज़ है वो कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है, दैट मीन्स उसका जो मोशन है, उसकी जो स्पीड है वो तेज़ है. अगर वो बहुत ज़्यादा टाइम लगा रही है किसी डिस्टेंस को कवर करने में तो उसकी जो स्पीड है वो स्लो है. इफ़ व्हीकल आर मूविंग ऑन ए रोड इन द सेम डायरेक्शन. अगर व्हीकल जो है वो एक रोड पर चल रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, वी कैन ईजिली टेल विच वन ऑफ देम इज़ मूविंग फास्टर देन द अदर. तो हम ये आराम से बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा जो है वो तेज़ी से चल रहा है. अब देखिए एक्टिविटी 13.1 क्या कहती है. लुक एट फिगर 13.1. इट शोज द पोजिशन ऑफ सम व्हीकल मूविंग ऑन ए रोड इन द सेम डायरेक्शन एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम. ये कहता है कि यहाँ पर कुछ व्हीकल्स दिखाए हुए हैं, ठीक है, व्हीकल्स की पोजीशन दिखाई हुई है रोड पे जो एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं और एक ही कुछ जो टाइम है उसकी दूरी पर चल रहे हैं, मतलब टाइम थोड़ा सा अलग हो सकता है. इट शोज़ द पोजीशन ऑफ सेम व्हीकल आफ्टर सम टाइम. ये जो है वो थोड़ी देर के बाद कुछ व्हीकल्स की पोजीशन जो है वो थोड़े समय के बाद सेम हो जाती है. ठीक है. फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन ऑफ 2 फिगर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. आपको कुछ क्वेश्चंस बताने हैं. कौन सा, विच व्हीकल इज़ मूविंग द फास्टेस्ट, कौन सा जो व्हीकल है वो तेज़ी से चल रहा है सभी में. विच वन ऑफ देम इज़ मूविंग द स्लोवेस्ट, कौन सा सबसे स्लो चल रहा है.
चलिए पहले फिगर देखते हैं 13.1। सो दिस इज फिगर 13.1। हमने क्या देखा, यहाँ पर सबसे पीछे जो है वो ब्लू कलर की कार है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास एक वैन लाइक स्ट्रक्चर भी है। देखिए ये ग्रीन कलर की कार है जो मिड में है, सबसे आगे है ब्राउन कलर की, और ये ब्लू वाली। नेक्स्ट जब थोड़ी देर के बाद देखा गया तो हमने क्या देखा कि ये जो ग्रीन वाली थी ये अब यहाँ पर आ गई है, इनको पीछे छोड़कर कहाँ गई है, यहाँ पर। और जो ये ब्राउन वाली थी वो वहीं पर ही चल रही है, ब्लू वाली भी वहीं चल रही है, ग्रीन भी वहीं चल रही है, सभी वहाँ हैं, सिर्फ जो ग्रीन वाली है ना वो आगे आ गई है, पर्पल वाली पहले भी आ गई थी और अभी भी आ गई है। तो इससे क्या पता चला कि ग्रीन वाली पीछे थी लेकिन अभी कहाँ आ गई है, आगे आ गई। दैट मीन्स उसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा है, टाइम उतना ही कंज्यूम किया जितने पे सभी चल रहे थे, बट स्पीड जो थी वो ज़्यादा थी, इसलिए अभी फर्स्ट पोजीशन पर है। तो इससे ये पता चलता है कि अगर सेम टाइम पर कोई भी चीज़ ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है, दैट मीन्स उसकी स्पीड है वो ज़्यादा है। The distance moved by object in a given interval of time can help us to decide which one is faster or slower. The distance moved by object, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, जो दूरी कवर कर रहे हैं, इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, जितना टाइम उसे दिया जा रहा है उसमें, कैन हेल्प अस टू डिसाइड विच वन इज़ फास्टर और स्लोवर। और ये चीज़ हमें ये निर्णय लेने में हेल्प करती है, मदद करती है कि इनमें से कौन सा फास्ट है, कौन सा तेज़ी से चल रहा है और कौन सा स्लो है, धीरे चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन दैट यू हैव डन टू सी ऑफ योर फ्रेंड एट द बस स्टैंड, कि आपका जो दोस्त है उसको बस स्टैंड पर छोड़ने गए, ठीक है। सपोज यू स्टार्ट पैडलिंग योर बाइसिकल एट द सेम टाइम एज द बस बिगिंस टू मूव। अब ऐसा मान लेते हैं कि आपने अपनी बाइसिकल जो थी, आपकी साइकिल जो थी, उसकी पैडलिंग शुरू की, मतलब पैडल मारना शुरू किया। कब? सेम टाइम पर जब बस स्टार्ट हुई, तब बस ने जब मूव करना शुरू किया तभी आपकी जो बाइसिकल थी आपने उसके पैडल मारने शुरू किए। द डिस्टेंस कवर्ड बाय यू, आपने जो डिस्टेंस कवर किया वो आफ्टर 5 मिनट्स वुड बी स्मॉलर देन दैट कवर्ड बाय द बस। 5 मिनट में जो आपने डिस्टेंस कवर किया होगा वो बस के डिस्टेंस कवर किए गए डिस्टेंस के बराबर, मतलब अगर उनकी तुलना करें तो कैसा होगा, आपने जो डिस्टेंस कवर किया वो कम होगा एज़ कम्पेयर टू बस। वुड यू से दैट द बस इज़ मूविंग फास्टर देन द बाइसिकल, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जो साइकिल है वो धीरे चल रही है बस के कंपैरेटिवली, या बस जो है वो फास्ट चल रही है साइकिल के कंपैरेटिवली। वी ऑफन से दैट द फास्टर व्हीकल हैज़ अ हायर स्पीड, जो फास्ट व्हीकल होता है, जो तेज़ी से चलने वाला जो व्हीकल होता है उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। In a 100-meter race, it is easy to decide whose speed is the highest. 100-meter रेस में ये डिसाइड करना, ये निर्णय लेना आसान होता है किसकी स्पीड तेज़ है। One who takes shortest time to cover the distance of 100 meter has the highest speed. जो 100 मीटर डिस्टेंस को कवर करने में सबसे कम टाइम लेता है उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। चलिए अब देखते हैं, हमारा टॉपिक है स्पीड, कि गति क्या होती है। यू आर प्रोबेबली फेमिलियर विद द वर्ड स्पीड, आप पहले ही ये जो शब्द है स्पीड, गति जो है उससे फेमिलियर हैं, उससे परिचित हैं। इन द एग्जाम्पल गिवन अबाउ, अ हायर स्पीड सीम्स टू इंडिकेट द गिवन डिस्टेंस हैज़ बिन कवर्ड इन शॉर्टर टाइम और अ लार्जर डिस्टेंस कवर इन अ गिवन टाइम। क्या वो कहता है कि ए हायर स्पीड सीम्स टू इंडिकेट दैट, जो हाई स्पीड है वो ये बताती है ए गिवन डिस्टेंस हैज़ बिन कवर्ड इन शॉर्टर टाइम। अगर एक डिस्टेंस दिया गया है उसको कम समय में कवर किया जाए, इसका मतलब स्पीड जो है वो कैसी है, हाई है। और अगर जो डिस्टेंस है लार्जर डिस्टेंस कवर्ड इन अ गिवन टाइम, या फिर जो डिस्टेंस है उसको कवर करने में कितना टाइम लगता है, ये क्या बताती है, स्पीड बताती है। थोड़े टाइम में लार्ज डिस्टेंस कवर करना और ज़्यादा जो डिस्टेंस कवर किया गया है, ठीक है, और टाइम जितना लगा उसको क्या कह रहे हैं हम, स्पीड कह रहे हैं। द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू फाइंड आउट विच ऑफ द टू और मोर ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर। और ये ही पता, मतलब देखिए कोई व्हीकल है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, कितने टाइम में कवर किया, ये क्या बताता है, उसकी स्पीड बताती है। और यही सबसे अच्छा मेथड है ये पता लगाने का कि कौन सा ऑब्जेक्ट फास्ट
चल रहा है और कौन सा धीरे चल रहा है, कैसे पता लगाएंगे उनका जो डिस्टेंस है और कितना यूनिट टाइम में उन्होंने कवर किया, उनको कंपेयर करके हम ये बता सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट फास्ट मूव कर रहा है और कौन सा स्लो मूव कर रहा है। Thus, if we know the distance covered by 2 buses in an hour, we can tell which one is slower. तो अगर कोई 2 बस हैं हमारे पास, ठीक है, और हमें ये पता हो कि उन दोनों में से किसने कितना डिस्टेंस कवर किया 1 घंटे में, तो हम ये बता सकते हैं कि कौन सी स्लो है और कौन सी फास्ट है। वी कॉल द डिस्टेंस कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम एज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। और जितना डिस्टेंस कवर किया गया यूनिट टाइम में, हम उसको क्या कहते हैं, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कहते हैं, ठीक है। When we say that a car is moving with a speed of 50 km per hour, it implies that it will cover a distance of 50 km an hour. ये क्या कहता है कि अगर एक कार है उसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब ये है कि वो जो कार है वो 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है 1 घंटे में। However, a car seldom moves with a constant speed for an hour. In fact, it starts moving slowly, then picks up speed. So, when we say that the car has a speed of 50 km per hour, we usually consider only the total distance covered by it in an hour. देखिए ये क्या कहता है कि हमने ये कहा कि भाई जो कार है उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर है। इसका मतलब ये नहीं है कि कार कंप्लीटली 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, ऐसा नहीं है। वो स्टार्टिंग में जब स्टार्ट होती है तब कैसे चलती है, स्लो चलती है, फिर स्पीड अप होती है, कोई ब्रेकर आ जाता है तो फिर से स्लो डाउन हो जाती है। तो इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि टोटल जो डिस्टेंस उसने कवर किया 1 घंटे में वो कितना था, 50 किलोमीटर था, ठीक है, ये कहना चाहता है। We do not bother whether the car has been moving with a constant speed or not during that hour. The speed calculated here is actually the average speed of the car. हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो कार है वो सिर्फ कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, ऐसा नहीं है। हम क्या कह रहे हैं, द स्पीड कैलकुलेटेड हेयर इज एक्चुअली द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। जो स्पीड यहाँ पर निकाली गई है वो कैसी स्पीड है, एवरेज स्पीड है, ठीक है, कार की एवरेज स्पीड है वो। इन दिस बुक वी शैल यूज़ द टर्म स्पीड फॉर एवरेज स्पीड। यहाँ पर हम स्पीड का यूज़ किसके लिए करेंगे, एवरेज स्पीड के लिए करेंगे। दैट मीन्स उसने इतना डिस्टेंस कवर किया इतने टाइम में, ये उसका एवरेज स्पीड है उसकी, ना कि ये कि वो इसी रफ्तार से चल रही है। सो फॉर अस द स्पीड इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो स्पीड क्या हुई हमारे पास, कितना डिस्टेंस उसने कवर किया और कितने टाइम में कवर किया, दैट इज कॉल्ड स्पीड, ठीक है। We can determine the speed of a given object once we can measure the time taken by it to cover a certain distance. हम स्पीड निकाल सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की जो अगर हमारे पास क्या हो, डिस्टेंस हो और टाइम हो। इन क्लास 6 यू लर्न हाउ टू मीज़र डिस्टेंसेस। आपने क्लास 6 में पढ़ा है कि डिस्टेंस को कैसे मीज़र करते हैं, बट हाउ डू वी मीज़र टाइम, लेकिन हम टाइम को कैसे मीज़र करेंगे, लेट अस फाइंड आउट। चलिए पता लगाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेजरमेंट ऑफ टाइम और ये हम करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।